किसान आंदोलन में किसानों की संख्या कम, लेकिन सियासतदानों और शाहीन बाग के समर्थकों की ज्यादा नजर आ रही है। कभी इसी कृषि बिल का समर्थन करने वाली पार्टियां अब इस बिल का विरोध कर रही हैं। दोगली नीति वाली पार्टियों की पोल खुल गई है। इस प्रदर्शन में शामिल कई किसान नेता राजनीति से ताल्लुक रखते हैं या चुनाव लड़ चुके हैं। बड़े किसान नेता होने का दावा करने वाले राकेश टिकैत भी कांग्रेस से गठबंधित पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के वीएम सिंह भी चुनाव लड़ चुके हैं। चुनाव में इनका क्या हश्र हुआ, यह बताना भी जरूरी है। वीएम सिंह राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी से पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। इन्हें वहां पर 0.1% भी वोट नहीं मिला। 0.03% जनता ने इन्हें वोट दिया था। यही वीएमसी चुनाव में किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हैं। और जब सरकार किसानों को सही कीमत मिले, इसके लिए नए बाजार खोल रही है या नए विकल्प दे रही है, तो 600 करोड़ के मालिक सरदार वीएम सिंह किसान बनकर बिल का विरोध करने के लिए किन लोगों को अपने साथ लिए हुए हैं, यह आप खुद ही देख सकते हैं। ये सभी लोग विकास कार्यों का विरोध करने वाले लोग हैं और विकास कार्यों में अड़ंगा डालने वाले लोग हैं। साथ ही आंदोलन के जरिए राजनीति करने वाले लोग भी हैं। ये चेहरे शाहीन बाग में भी देखे गए थे। खालिस्तान समर्थक भी इस आंदोलन के जड़ में जुड़े हुए हैं। किसान आंदोलन के नेता वीएम सिंह एक कांग्रेस नेता हैं। हालांकि वह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से उम्मीदवार थे। 2009 में उनकी संपत्ति 631 करोड़ रुपए के करीब थी। राकेश टिकैत ने 2 बार राजनीति में भी आने की कोशिश की। पहली बार 2007 में उन्होंने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उसके बाद राकेश टिकैत ने 2014 में अमरोहा जनपद से अजीत सिंह की पार्टी राष्ट्रीय लोक दल से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था, लेकिन दोनों ही चुनाव में इनको हार का सामना करना पड़ा था। इनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत कांग्रेस समर्थक किसान नेता थे। किसान आंदोलन में आम आदमी पार्टी के नेता बड़ी संख्या में दिख जाएंगे। संजय सिंह हो या मुख्यमंत्री केजरीवाल, कई नेता आंदोलन को हाँकने का प्रयास करते देखे जा सकते हैं। संजय सिंह को एक न्यूज चैनल के डिबेट में आम आदमी पार्टी की दोगली नीति का जवाब देते नहीं बना, तो वे चैनल पर ही आरोप लगाने लगे, लेकिन एंकर के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। दरअसल डिबेट के दौरान एंकर ने आम आदमी पार्टी की दोगली नीति की पोल खोलते हुए 2016 का पार्टी का ट्वीट दिखा दिया, जिसमें पार्टी ने खेती के क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वकालत की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो स्वयं अपनी पोल खोलते देखे जा सकते हैं। ये तो तीनों केंद्र के कानून हैं। जिस दिन राष्ट्रपति के इन तीनों कानूनों पे दस्तखत हुए थे, उसी दिन ये तीनों कानून पूरे देश में लागू हो गए। अब ये किसी राज्य सरकार के ऊपर नहीं है कि वो इन्हें लागू करेगी या नहीं करेगी। अगर राज्य सरकारों पे होता तो देश भर से किसान केंद्र सरकार से बात करने के लिए दिल्ली क्यों आते? वो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों से मांग करते। ये कानून केंद्र सरकार लाई है और कोई भी राज्य सरकार इन कानूनों को ना तो रोक सकती है और ना पास कर सकती है। तो आज इन तीनों कानूनों को ये विधानसभा खारिज करती है। ये तीनों कानूनों को मैं सदन के सामने राहुल गांधी भी किसानों के समर्थन के लिए मंच पर पहुंचे थे, लेकिन उनकी अपनी स्टाइल है जिससे देश की सभी जनता भली भांति परिचित है। किसानों के समर्थन में मंच पर बैठे नेताओं ने दोनों हाथ उठाया, लेकिन कई बार कहने के बाद भी राहुल गांधी काफी देर से दोनों हाथ ऊपर किए। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने स्टॉल भी आंदोलन स्थल पर लगाया था, लेकिन वह पूरी तरह खाली था। किसान बेहद कम संख्या में आंदोलन में मौजूद हैं। ये वे किसान हैं जिन्हें गलत जानकारी दी गई या फिर भड़काए गए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से बात करते हुए कहा कि कृषि बिल अचानक नहीं लाया गया है। यह इस बिल का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों के चुनावी घोषणा पत्र में पहले से मौजूद है। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बिल से जुड़े सवालों का जवाब अपने भाषण में दिया और किसानों से अपील भी की कि वे भड़कावे में न आए। उन्होंने राजनीतिक दलों के दर्द का खुलासा करते हुए कहा कि वे लागू नहीं कर पाए, मोदी ने कैसे लागू कर दिया, इसका क्रेडिट भी वे नहीं लेंगे। दरअसल यह पूरा आंदोलन अब शाहीन बाग 2 बनने के कगार पर पहुंच चुका है। एक सीधी सी बात जो कृषि विशेषज्ञ और सरकार कह रही है, उसे बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन इनके नहीं समझ आने का कारण सिर्फ और सिर्फ सरकार के विरोध का है और सरकार के सामने समस्याएं खड़ी करने की है। इन्हें यह समझ नहीं आएगा कि क्वालिटी के अनुसार ही रेट तय होते हैं और ज़्यादा विकल्प होने से बाजार में दाम सही मिलते हैं।
यह ठीक वैसा ही है जैसा कि आप खरीदारी करने के लिए बाजार जाते हैं और विकल्पों की तलाश में रहते हैं।